नमस्कार साथियों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के अनुप्रयोग के बारे में एक दो क्वेश्चन लेकर के बढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, उसके सूत्र क्या होते हैं, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम एक उदाहरण लेकर के उसको हल करते हैं। मान लो कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या मतलब अभी की जो जनसंख्या है वो कितना है, 1,28,000 है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 5% वार्षिक हो, मतलब हर वर्ष जो जनसंख्या है वो यदि 5% प्रति वर्ष के दर पे बढ़े, मतलब 100 के बीच में 5 बढ़ जाए, तब 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके सामने हो, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज के जो सूत्र हैं, जो मिश्र धन का सूत्र है, उसी का ही उपयोग करना है। अब उस सूत्र का उपयोग करना कैसे है, इसको हम यहाँ बताते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए जो पॉइंट आपको दिया गया है उस पॉइंट को नोट कर लेंगे। जैसे कि हमको दिया गया है वर्तमान जनसंख्या हमको दिया गया है। इस वर्तमान जनसंख्या को हम मान लेते हैं P, जिसका वैल्यू आपको दिया गया है 1,28,000। फिर आपको क्या दिया गया है, वृद्धि दर दिया गया है। वृद्धि दर मतलब R दिया गया है, क्योंकि वृद्धि हो रहा है इसलिए आप इसको वृद्धि दर R के रूप में लिख सकते हो, जिसका वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 5%। और साथ में ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वार्षिक, मतलब 5% प्रति वर्ष। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है वो क्या है, समय दिया गया है। तो समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं और ये आपको दिया गया है कितना, 3 वर्ष। अब चूंकि 3 साल के बाद या 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी ये हमको जानना है, तो इसके लिए जो मिश्र धन का सूत्र है उसको लगाएंगे। तो मिश्र धन, या यहाँ पर अब मिश्र धन ना होके जनसंख्या या भावी 3 वर्ष बाद जनसंख्या के रूप में लिख सकते हैं। 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या, इसका जो सूत्र हो जाएगा वो होगा P, जो मूल या वर्तमान जनसंख्या है उसके साथ में 1 प्लस, चूंकि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि में प्लस लगता है, और यदि कमी होती तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का यूज किए रहते 5, या इसको अभी हम फार्मूला के रूप में ही रखते हैं R/100⁻T, यहाँ पर मान रख देंगे। तो जनसंख्या को यदि हम पॉपुलेशन के रूप में देखें या उसी रूप में ही रहने देते हैं तो P का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 1,28,000, 1 जैसे का तैसा, प्लस R का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 5, और 100 जैसे का तैसा। T का वैल्यू भी आपको मालूम है कितना है, 3। कुछ नहीं करना है, इस सूत्र में मान रख दिए। ये 1,28,000 जैसे का तैसा रहेगा, इसको आप काट दोगे, 5 एकम और 5 विषम के रूप में। तो यहाँ क्या बचा, 1 + 1/20, और उसकी घात जो है 3। यहाँ पर 1,28,000 जैसे का तैसा ही रहेगा। ये 20 एकम 20 और एक 21 के रूप में जुड़ जाएगा, 21/20। चूँकि यहाँ 3 घात है तो वो भी जैसे का तैसा। अब जितना घात होता है उसका उतने बार हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1,28,000 गुणा में चूँकि 3 बार है इसलिए 21/20, 21/20 और 21/20। अब यहाँ तक का काम होने के बाद काम आपका एकदम सरल है, सिंपल है। क्या करना है, 1 0 2 0 और 3 0 को इस 3 0 से काट सकते हैं। ये काट दोगे, 2 एकम 2 छक्के और 2 चौक। फिर यहाँ से आप काट दोगे, 2 एकम 2 तिया और 2 दूनी। फिर इसको काट सकते हो 2 एकम और 2 छक्के के रूप में। तो इस प्रकार से आपका बचा क्या, 16 यहाँ बच गया, और यहाँ बचा 21 × 21 × 21। अब इसका आप क्या कर सकते हो, गुणा। तो 21 21 होता है कितना, 441। तो इसको आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 441। इस 441 से 21 का फिर हम कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 21 एकम 21 की 1 हासिल 2,
21 चौक 84 और 2 हो जाएगा 86, 86 की 6 और हासिल कितना हो जाएगा 8। 21 चौक 84 और ये 8 जोड़ करके हो जाएगा कितना 92। यहाँ बच गया आपका 16। इस 16 का हम कर देंगे फिर से गुणा, तो 16 एकम 16 की ये हो जाएगा 6, हासिल आया 1। 16 छक्के 96 और इस 1 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 97। 97 का आपने लिख दिया 7, हासिल आया 9। फिर 16 दूनी 32, 32 और 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 41 और 41 की 1 लिखेंगे, हासिल 4। 16 9 होता है 144 और ये जुड़ जाएगा तो 44 और 4 हो जाएगा 48, तो 148। इस प्रकार से आप देख सकते हो जिस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 1,28,000 थी, 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या 1,48,176 हो गया। तो आपको मुख्य रूप से इसमें ध्यान देना है, यदि आपको प्रश्न में वृद्धि दर दिया गया हो, प्रश्न में यदि क्या दिया गया हो वृद्धि दर, तो आपको इस सूत्र में प्लस लेना है। लेकिन यदि वृद्धि दर की जगह प्रश्न में यह बोल दिया जाता कि एक शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है इतना ही है, लेकिन वृद्धि दर की जगह आपको यदि ये बोल दिया जाता अवमूल्यन मतलब कमी, अवमूल्यन मतलब कमी हो रही है, तो आपको प्लस की जगह यहाँ पर माइनस लेना होता, केवल इतना ही चेंज करना होता है। इसके बाद एक और प्रश्न हम इस अवमूल्यन से संबंधित लेकर के चलते हैं, उसके लिए भी एक प्रश्न हम लिख लेते हैं।